एक तो आरोपी जो है इसके अंदर एक भाया उर्फ बेंजामिन नाम है इसका, और दूसरा जो आरोपी है इसके अंदर भाऊलाल पिता टेमर सिंह, ये दोनों भिलाला समाज के हैं, धुलकोट के रहने वाले हैं। अब मामला बेसिकली ये है कि पुलिस के पास में लगभग 50 एक लोगों ने आके मतलब अलग अलग टाइम पे शिकायतें करी है। फिर अभी 2-3 दिन पहले 20-25 लोग आए थे, उनके द्वारा ये कहा गया कि गांव में जो है वो धुलकोट में कुछ 2 लोग बार बार हमारे पीछे पड़े रहते हैं कि आप धर्म परिवर्तन करो, अगर क्रिश्चियन धर्म को अपनाओगे तो आपको जो है वो सुकून मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, उसके अंदर नहीं तो आपका विनाश हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दुनिया भर की अलग अलग बातें करिए। और ये एक बार का नहीं है, रोज़ जहाँ पे मिल जाते हैं वहाँ पे हम लोगों को परेशान करते हैं। हमारे गांव के कुछ 40-50 लोगों को इन्होंने कन्विंस करके जो है वो चर्च में प्रार्थना करने के लिए भी भिलाला समाज के लोगों को लेके जाते हैं। उसके बाद में उन लोगों के बयान वगैरह लिए गए और बाकी फिर इन दोनों को जो है वो राउंड अप किया गया। इसमें ये पाया गया है कि आरोपी जो भाया उर्फ बेंजामिन है, इसने 2021 में भोपाल में आराधना भवन में 1 महीने की बाइबल और क्रिश्चियन धर्म की ट्रेनिंग ली थी, ये इसने बताया हुआ है। इसका वेरीफाई जो है वो हम लोग अलग से करेंगे। और साथ साथ में जो दोनों आरोपी गण थे, ये बुरहानपुर में ग्राम चिड़ियापानी, नेपानगर, धूलकोट, बोरी, इस क्षेत्र के ग्रामीण आदिवासी लोग जो है वो इनके बीच में जाकर धर्म परिवर्तन की सभाएँ भी लेते थे। ये जो भाया है जिसका नाम उर्फ बेंजामिन इससे नाम ले लिया है, ये बेसिकली पास्टर या ऐसे कुछ होता है। एक्चुअली पास्टर वो व्यक्ति होता है जिसको आगे धर्म किसी को ग्रहण करने के लिए जो मतलब वो करा सकता है। अब वो मतलब अगर वो पास्टर बन गया तो वो किसी का धर्म परिवर्तन या धर्म की ये कर सकता है। इस तरीके से ये आरोपियों का बोलना है कि ऐसा होता है करके। तो भाया उर्फ भैया लाल उर्फ बेंजामिन जो है वो पास्टर है। 2012 से बोरी के पास में चिखलिया गांव था 2012 में, तो वो चिखलिया गांव के अंदर मतलब अपने बुरहानपुर में ही है चिखलिया, ये वहाँ पे जो चर्च था वहाँ पर जाके उसने क्रिश्चियन धर्म का स्वीकार किया। उसके बाद में उसने प्रॉपर जो है वो ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के लिए वो भोपाल भी गया था और वहाँ से उसने जो है वो ये पास्टर बना। उसके बाद में फिर ये बनने के बाद में ये जो दूसरा व्यक्ति था भाऊलाल, उसको ये एक तरीके से मतलब सहायक के रूप में रखता था। इसने भी क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया था मगर ये अभी तक पास्टर बना नहीं था। और इन्होंने लगभग 40 से 50 लोगों को ये कर लिया था कि ये लोग लगातार जो है वो चर्च में आए भी और प्रार्थना अपनी करे भी। इस तरीके से इन लोगों ने अपना पूरा कर लिया था। जब शिकायत हुई जांच करके और फिर बाद में आवेदन पर से हम लोगों ने सेक्शन 5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध किया है और ये दोनों को राउंड अप किया है। आगे और भी हम लोग पूछताछ करेंगे और इनके जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो इस एरिया के अंदर इस तरीके की भ्रांति फैलाकर लोगों का धर्म परिवर्तन करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करेंगे। और इनके पीछे जो कड़ियाँ है उनको भी हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे कि कौन इसके पीछे है। क्योंकि इन्होंने जो लोगों को बोला है वो ये बोला है कि आप लोगों को धर्म से जुड़ने के बाद में पैसा मिलेगा। तो इसमें अभी हम लोग कभी PR लेके इसकी पूछताछ भी करेंगे और ये पता करेंगे कि भाई क्या इसके पीछे इन लोगों का दिमाग था, कौन किसके बोलने पे ऊपर इन लोगों ने जो है वो धर्म स्वीकार करके और इस तरीके की हरकतें शुरू करी। कुछ चीज़ें जो इनके पास में से पाई गई है, जैसे ये अलग अलग अपना पढ़ने के बाद में, बाइबल पढ़ने के बाद में वो नोट डाउन करता था और लोगों को क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आराधना भवन का कार्ड भी उसके पास से मिला हुआ है जिसके अंदर ये लिखा हुआ रहता है कि जिन उद्धार न हो पाए लोगों का, मतलब बेसिकली इसका ये बोलना है कि जिन लोगों को हम लोग उद्धार नहीं कर पाए, बेसिकली धर्म अपनवा नहीं पाए, तो वैसे 10 लोगों का नाम आप लिखो और उसके लिए प्रार्थना करो और उनके लिए वापस प्रयास करो। तो इस तरीके से ये भी मिला हुआ है कि ये नाम लिखे हुए कि ये 10 लोगों का हम लोग नहीं करा पाए। इसके पीछे भी अगर देखेंगे तो इसमें भी कुछ नाम लिखे हुए हैं ऐसे। तो आरोपियों का ये कहना है कि वो नाम है जिनके लिए हम लोग गए भी थे मगर उनके द्वारा जो है वो अभी तक धर्म अपनाया नहीं गया है। और भी कुछ चीज़ें मिली है इन्होंने ये। बाकी तो जो इन्होंने उपदेश करना है, लोगों को उपदेश करते हैं, तो उसके लिए उसने नोट्स बना के रखी हुई है कि मुझे क्या क्या बात करनी है, क्या करना है। तो ये सारे जो है वो अलग अलग नाम हैं और किस पन्ने पे है, क्या है, कुल वचन कितने हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने नोट डाउन करी है। ये पूरा के पूरा नोट डाउन करा है। और उसके बाद में लोगों की यही शिकायत थी कि ये पढ़ के इस तरीके की बातें करते हैं और ज़बरदस्ती हम लोगों को बोलते हैं कि आप जो है वो धर्म परिवर्तन करिए करके। एक डायरी भी इसके पास से मिली हुई है। डायरी के अंदर भी इसके द्वारा काफ़ी लोगों के कुछ नाम नोट किए हैं। उसको हम लोग जो है वो पता कर रहे हैं कि क्या है।
इसने खुद ने लिखा भी है कि पास्टर करके, और मतलब अब ईश्वर के ऊपर फेथ करवाने का कार्य जो है मुझे करना है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है इसके अंदर। और बहुत सारे चीज़ें हैं कि बाकी जो उसके अपडेट के बारे में वो सब भी लिखा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करके और हम लोग जो है वो आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी इसके अंदर अगले तथ्य आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। थैंक यू। एक एक करके हाँ। एक सवाल, पहला सवाल ये कि अभी तक कितने लोगों को करवा दिया गया है, दूसरा ये कब से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2012 में जो इसका मेन ये पास्टर जो अपने आप को कहता है कि मैं पास्टर हूँ और मुझे धर्म परिवर्तन करने का अधिकार मिला हुआ है, तो वो व्यक्ति जो है वो 2012 में उसने क्रिश्चियन धर्म अपनाया था और उसने 2021 में वहाँ पे भोपाल में आराधना भवन में जाके वहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग ली थी। तो उसके बाद से जो है वो ये परिवर्तन का काम कर रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि 4-5 गाँव में ये गया भी है, धर्म सभाएँ ली भी है अभी तक, क्योंकि अभी हमने इसको राउंड अप किया। अभी हम लोग और भी इनसे पूछताछ भी करेंगे, मगर हमारे पास जानकारी के हिसाब से 40 से 50 लोग जो है वो चर्च में वो ये बुलवाता है। इसने बेसिकली जो भिलाला और गरीब आदिवासी लोग हैं उन लोगों को बुलाकर वहाँ पे प्रार्थनाएं करवाता है। अब वो भी हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये 50 लोग जो है क्या इन्होंने भी अपना धर्म परिवर्तन किया हुआ है, और कितने ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर इन्होंने जो है वो धर्म परिवर्तन करवाया है और क्या क्या कार्रवाई करी है, तो उसके बारे में भी हम लोग जल्दी पता लगाएंगे। ये मूलतः धुलकोट के रहने वाले हैं और अभी इनको जिनके संपर्क में आके इनके द्वारा धर्म परिवर्तन किया था, तो अभी उस व्यक्ति के बारे में हम लोग ढूंढ रहे हैं। अभी तो मतलब वो बता रहे कि काफ़ी साल पहले वहाँ से निकल चुका था, तो मगर उसका भी खोजबीन करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। दोनों आरोपियों को कहाँ से गिरफ्तार किया था? दोनों आरोपियों को धुलकोट से ही गिरफ्तार किया है। इनका सोर्स क्या है? अभी तक वो जानकारी हमें नहीं पता चली है। अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ उससे जो पूछताछ हो पाई है, आज हमने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद में जो पूछताछ हुई है और जो लोगों ने बयान दिए हुए हैं कि ये बार बार इस तरीके की बातें करते हैं, उनके काफ़ी विस्तृत हमने बयान लिए कि क्या बातें ये करते हैं और किस तरीके से लोगों को बताते हैं कि भाई आपको धर्म परिवर्तन करना चाहिए। तो लोगों ने भी काफ़ी विस्तृत तरीके से बताया कि ये मतलब काफ़ी लंबे समय से इस तरीके की बातें करते हैं और भाई आपको कोई नहीं तो आपका विनाश हो जाएगा, ये महामारी फैल जाएगी, बच्चे प्रिय हो जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें करना बताया है। आपको अगर आपको पैसा मिलेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये एग्जैक्टली पैसा मिलेगा तो किस हिसाब से ये बोल रही है, सारी चीज़ों का एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसको हम लोग जल्द ही इन्वेस्टिगेट करके और उसका निकाल करेंगे। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है क्रिश्चियन मिशनरियों द्वारा स्कूल चलाए जा रहे हैं। इन स्कूलों के माध्यम से तो कहीं धर्म परिवर्तन की हवा नहीं चल रही। देखिए अभी ये आदिवासी क्षेत्रों में इनकी मिशनरियों के स्कूल रहते हैं, अभी तो जैसे कि मैंने कहा कि अभी तक हमारे पास मिशनरी स्कूल्स वगैरह की इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, मगर जब ये शिकायत हमारे पास में आई कि इनके द्वारा लगातार इस तरीके का काम किया जा रहा है, तो पुलिस ने उसमें त्वरित एक्शन लेके जो हमारा 2021 में ये अभी जो धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जो बना हुआ है, ये भी 2021 में बना हुआ है, अभी 2 साल पहले ही बना हुआ है। तो उसी के अंतर्गत सेक्शन 5 में ये स्पष्ट दिया हुआ है कि किसी को भी अगर आप ज़बरदस्ती उसको प्रयास भी करते हो, अटेम्प्ट भी करते हो इस तरीके का कि उसका धर्म परिवर्तन किया जाए या धर्म परिवर्तन कराते हो, तो वो आपराधिक श्रेणी में आता है। उसी के अंतर्गत हमने इस बार पहला मामला कायम किया है और अब इसको इन्वेस्टिगेट भी करेंगे कि इसके रूट जो है वो कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। क्या मामला प्रकाश में आया? धर्म परिवर्तन आरोपी होते हैं। धुलकोट चौकी अंतर्गत 2 आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं, जिसका एक का नाम भाया और भैया लाल उर्फ बेंजामिन नाम है उसका, और दूसरा जो है वो भाऊलाल पिता टेमर सिंह भिलाला, दोनों भिलाला समाज के हैं। उनके द्वारा लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि आप जो है वो क्रिश्चियन धर्म को अपनाइए। लोगों के द्वारा परेशान होकर जो है वो चौकी में शिकायत करी। शिकायत करने के बाद में जांच करके और फिर लोगों की शिकायत के आधार पे एक मामला पंजीबद्ध किया है सेक्शन 5 धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत, जिसमें दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इनके द्वारा और कितने लोगों को इस तरीके से बहलाया है और परेशान किया जा रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। कुछ कार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं जिसके अंदर जो लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है कि भाई किन किन लोगों का वो कराने में असफल रहे हैं, या और भी कुछ नोटिस मिली है कि जो ये प्रवचन करते हैं तो उसके अंदर उनको क्या क्या बोलना है धर्म के बारे में। तो वो सारी चीज़ें और सामग्री मिली है। एक जो है वो ये बैग भी मिली है जिसके अंदर ये वो कुरान भी लेके चल रहा है, सॉरी बाइबल भी लेके चल रहे थे। तो वो भी हम लोगों ने अभी उसके लिए भी हम लोग और भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे।
ये लगभग 51 लोगों के द्वारा जो है वो शिकायत की गई थी, जिसके ऊपर से हम लोगों ने कार्रवाई करी है। सबका ये स्वभाव भी करा है। हाँ, ये जो है वो बोरी, धूलकोट, नेपानगर और चिड़िया पानी ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में सभाएं भी लेते थे कि धर्म परिवर्तन करने के हिसाब से, और उनको धर्म जो है वो एक्सेप्ट करे लोगों को, उसके लिए प्रवचन देने के लिए।